नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर हेरिटेज के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एग्रीकल्चर हेरिटेज के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। यह हमारा क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका जो एग्ज़ाम होगा वह 2023 में होगा। मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, आपका जो एग्ज़ाम होगा वह 2023 में ही होगा और 2023 में जनवरी को आपका होगा एग्ज़ाम। ठीक है, जनवरी के पहले सप्ताह में ही आपका एग्ज़ाम होगा। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, और हाँ, एक बात और, क्वेश्चन पेपर देखिए, जो क्वेश्चन पेपर होता है ये हमें आपको यह बताता है कि देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर बताता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को हल कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते चलूँगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यही बात करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में एग्रीकल्चर हेरिटेज का क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, नोट्स में दिया गया हमारा, देखिए सभी खंडों से नित्यानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद दिया गया अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए, यानी कि आपको एक क्रम के अनुसार लिखना है। जी हाँ दोस्तों, एक क्रम, यानी कि पहला लिखिए, दूसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, इस प्रकार से आपको लिखना है। ना कि पहला लिखिए, दूसरा और तीसरा लिखिए, पांचवा लिखिए, फिर दूसरा लिखिए, इस प्रकार से नहीं लिखना आपको, इस प्रकार से। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए, खंड ए में दिया गया है, आपको दिया गया है। ठीक है, सभी प्रश्नों के प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी कि 3 नंबर के आपका एक क्वेश्चन होगा, क्लियर हो जाता है। इसके बाद दिया गया आपका, देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दावली का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। फर्स्ट नंबर पर आपका दिया गया मौसम पूर्वानुमान। अब देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो वेदर फोरकास्ट होता है, जी हाँ दोस्तों, जो मौसम पूर्वानुमान होता है वह क्या अर्थ होता है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मौसम पूर्वानुमान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। देखिए, आपने आईएमडी का तो नाम तो सुना ही होगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंडियन, इस प्रकार से है। ठीक है, आईएमडी यह हमारा कहाँ पर स्थित है, हमारा पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या करते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार से लगाया जाता है। देखिए, पहले नंबर क्या लिखा जाता है, दिन और रात की अवधि। ठीक है, दिन और रात की अवधि मतलब पहले देखते हैं कितने दिन क्या हो गए, यानी कि 24 घंटा हो गया हमारा, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, वायु की गति। ठीक है, वायु की गति और वायुमंडल में उष्मा। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता, इस प्रकार से। और साथ ही साथ सूर्यास्त का समय, इस प्रकार से ना मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मौसम पूर्वानुमान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा वेदर फोरकास्ट के बारे में, सर जी आप लोगों को खूब अच्छे से पढ़ाई होंगे। इसके बाद सेकंड पर आपका आता है भारत की प्रमुख फसल पद्धतियाँ। देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ, जो भारत की प्रमुख फसल पद्धतियाँ कौन कौन सी है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भारत की प्रमुख फसल पद्धतियों के अंतर्गत दलहनी फसलें आती है। ठीक है, दलहनी फसलें आती है। और दलहनी फसलों के अंतर्गत कौन कौन सा है, जैसे हमारा मटर आ गया, चना हो गया। ठीक है, और उर्द हो गया। इस प्रकार से हमारा किसने दलहनी फसलों के अंतर्गत आती है। सेकंड पर आपका क्या आता है, अदलहनी फसलें। अदलहनी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है, अदलहनी फसलों में आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे हमारा गेहूँ, धान, ठीक है, मक्का, इस प्रकार से हमारा अदलहनी फसलों में आती है। क्लियर हो गया। थर्ड पर आपका आता है किसी क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियाँ। अब किसी क्षेत्र में कौन कौन सी क्रांतियाँ आई थी, जैसे हमारा हरित क्रांति आई थी। ठीक है, श्वेत क्रांति आई थी, ठीक है, बादामी क्रांति आई थी, भूली का क्रांति आई थी। ठीक है, इस प्रकार से इंद्रधनुष क्रांति आई थी। इस प्रकार से बहुत सारी क्रांति आई थी। साथ ही साथ लाल क्रांति भी आई थी, गोल क्रांति भी आई थी। इस प्रकार से बहुत सी क्रांति आई थी। तो आप लोगों को यही लिखना है, किसी क्षेत्र में कौन कौन सी क्रांति आई थी। ठीक है, जो हमारे सबसे प्रमुख क्रांति थी वो हमारी हरित क्रांति थी। ठीक है, और जो इंद्रधनुष क्रांति थी वो सभी क्रांतियों को एक साथ जोड़ती थी। ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है आपका डीपर पारंपरिक तकनीकी ज्ञान। अब पारंपरिक तकनीकी ज्ञान किसे बोलते हैं, ज्ञान किसे बोलते हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आजकल के युग में, ठीक है, आजकल के युग में जैसे ट्रैक्टर, ठीक है, वाहन आदि जो चलते हैं, ठीक है, उसे हम पारंपरिक तकनीकी ज्ञान बोलते हैं। यानी कि यह हमारा डेवलप हो गया और पारंपरिक रूप से चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो जाता है। इसके बाद ठेका खेती का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखिए, ठेका खेती किसे बोलते हैं, ठेका खेती उसे बोलते हैं जिसमें हम उस खेती को करने के लिए, आप सभी लोगों ने सही सुना, और उस खेती को करने के लिए, जैसे हमारा 1 बीघा है तो उसके बदले हम 3,000 दे दिए या फिर 4,000 दे दिए। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम बोल देंगे ठेका खेती बोलते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुक में दिया गया बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कराया गया है।
यहाँ पर आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। अब भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या क्या है ये आपको लिखना है। देखिए वर्तमान समय में जीडीपी जो है ठीक है, यानी सकल घरेलू अनुपात जो है ठीक है, वो हमारा कितना है 13.7% है ठीक है। अब सकल घरेलू उत्पाद किसे बोलते हैं, देखिए जो प्रति व्यक्ति आय होता है, यानी एक व्यक्ति की जितनी भी आय होती है उसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद ठीक है। इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। बी पर क्या आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका क्या दिया गया है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपको 2 प्रश्न के उत्तर देना है ठीक है। क्लियर हो जाता है। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है दूसरे नंबर पर किसी विरासत की अवधारणा, यानी कि एग्रीकल्चर हेरिटेज की अवधारणाएं लिखिए। विश्व और भारत में कृषि के विकास का वर्णन कीजिए। विश्व और भारत में कृषि विकास का वर्णन कीजिए। विश्व में कौन कौन सी कृषि मतलब कृषि का विकास हुआ है, भारत में कौन कौन सी कृषि का विकास हुआ है। जैसे भारत में हमारा गेहूँ और धान में अग्रणी है ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है ठीक है। क्लियर हो जाता है। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद आपका दिया गया है, देखिए तीसरा नंबर भारत में सिंचाई विकास का इतिहास। भाई साहब देखिए जो पंचवर्षीय योजनाएं जितनी भी जारी थी उनमें सिंचाई का योगदान बहुत ही ज़्यादा हुआ था ठीक है।